आज हम बात करेंगे कि क्या दांत के अंदर फिजिकली कोई वर्म या कोई कीड़ा होता है या किसी और वजह से ये दांत खराब होते हैं। ठीक है, क्या दांत में कोई बैक्टीरिया ऐसा है जिसकी वजह से दांतों में कीड़ा लग जाता है, या कोई ऐसी चीज़ है जो दांतों को खा रही होती है। अगर कीड़ा लग जाए तो इसका इलाज क्या होगा, और कीड़ा लगने से पहले दांतों को हम कैसे बचाएं। इन सारी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो दांतों की सेहत है, डेंटल हेल्थ है, इसके बारे में मालूमात आपको बर वक्त पहुंचती रहे। ठीक। दांत खराब किस वजह से होता है, ये चीज समझेंगे तो जो कीड़ा लगने का अमल है और इससे बचाव का, वो सारा ठीक हो जाएगा। देखिए, हमारे मुंह के अंदर कुदरती तौर पर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो नुकसानदेह नहीं होते, कॉलोनीज होती हैं उनकी, जो हमारी फूड की डाइजेशन में उसको हेल्प करते हैं अल्लाह ताला की तरफ से। लेकिन जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद प्रॉपर्ली ब्रश नहीं करते, टाइम गुजरता है या रात का वक्त होता है और वो खाना हमारे दांतों के ऊपर लगा होता है, वही जो बैक्टीरियाज होते हैं वो इसके ऊपर अमल करते हैं, उसको खाना शुरू करते हैं, फर्मेंट करते हैं। उसकी वजह से जो है एसिड प्रोड्यूस होता है। वो जो एसिड होता है वो दांत की जो एक बैरूनी लेयर होती है, जो प्रोटेक्टिव वाइट कलर की, जिसको हम इनेमल कहते हैं, वो उसके ऊपर जब एक्ट करता है तो वो दांत को खराब करना शुरू हो जाता है। जो व्हाइट कलर की लेयर है वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है। असल में ये जो जब लेयर खराब होती है तो उसके अंदर एक कैविटी या सुराख बनना शुरू हो जाता है दांत के अंदर, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं कि ये कीड़ा लगा हुआ है। किसी किस्म की कोई इसमें कोई वर्म टाइप चीज नहीं होती, जिस तरह अक्सर यूट्यूब पे ये दिखा रहे होते हैं जी 1 मिनट में जो दांत का कीड़ा है उसको निकाल के रख देंगे या खत्म कर देंगे। ये सारी चीजें बिल्कुल फजूल है। प्रॉपरली असल में ये होता है कि जो दांत की एक लेयर है वो खराब हो रही होती है और उसके अंदर एक सुराख या गड्ढा बन रहा है। अब जब ये चीज हो जाती है तो बैक्टीरिया जो होते हैं उसको एक रहने को स्पेस मिल जाती है। जो नॉर्मल हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया आमतौर पे होते हैं, नॉर्मल फ्लोरा, उसके साथ साथ कुछ बैक्टीरिया जो हमारी खुराक के साथ आ रहे होते हैं वो भी उस कैविटी के अंदर रिटेन होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये अमल ज्यादा तेज हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा बच्चों में ये बहुत स्पीड से होता है। अगर कीड़ा लगना शुरू हो जाए, एक दांत खराब होते होते पूरे मुंह के सारे दांत खराब हो जाते हैं। उसकी रीजन यही होती है कि अक्सर हम बच्चों में जो फीडर है वो पकड़ा देते हैं रात को सोते वक्त, तो वो पीना शुरू कर देते हैं, पीते पीते सो जाते हैं। जो दूध होता है, मीठा दूध होता है, वो दांतों के ऊपर लगा रहता है और सारी रात जो बैक्टीरियाज हैं वो उसके ऊपर एक्ट करते हैं, उसी की वजह से दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो कभी फीडर है वो बच्चों को दे के सुलाना नहीं है। अगर फीडर रात को सोते वक्त बच्चे ने पीना है तो कोशिश करें उसके बाद सादा पानी का एक फीडर दे दें, या कम से कम ब्रश करवा दें। ठीक। अब देखिए, इस वजह से ये जो है हमारे दांत खराब हो रहे हैं। ये बैक्टीरिया जो दांत के अंदर है, ये हमारे सिर्फ दांतों को खराब नहीं करेंगे, इसके अलावा जो पूरी बॉडी की हेल्थ है उसको भी खराब करेंगे, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन करेंगे या इसकी वजह से कुछ रिस्पॉन्स होंगे। लेकिन जब बैक्टीरिया जो दांत की कैविटी के अंदर होता है, सेम वही बैक्टीरिया है जो ये रिपोर्टेड है और रिसर्च के मुताबिक है, वही बैक्टीरिया जो है हार्ट अटैक का कॉज भी करता है, वही बायस बनता है। इसके अलावा जब बैक्टीरिया मुंह के अंदर होते हैं और प्लाक की एक लेयर जम जाती है, कैलकुलस, अगर हम प्रॉपर्ली दांतों की सफाई नहीं करते या स्केलिंग साल में एक दफ़ा नहीं करवाते, जो प्लाक के ऊपर बैक्टीरिया जम रहे होते हैं उसकी वजह से बॉडी की तरफ से एक रिस्पॉन्स आता है जो कि उसको ख़त्म करने के लिए होता है। कोई भी इन्फेक्शन होगी ना बॉडी में, तो उसको ख़त्म करने के लिए बॉडी की तरफ से एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है। अब वो रिस्पॉन्स जब मसूड़ों में हो रहा होता है तो उसकी वजह से मसूड़े फूले हुए फील होते हैं, या वहां से जो हड्डी है वो खत्म होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से दांतों में से खून आता है या ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है। ये सारी चीजें इसका बायस बनती है। तो अब अगर कैविटी बन चुकी है, हमने प्रॉपर केयर नहीं कर सके, कैविटी बन गई है, तो इसका क्या इलाज होगा। इसको हम 3 स्टेप्स में देख सकते हैं। सबसे पहली चीज है कि कैविटी बनना शुरू हुई है, बिल्कुल अभी माइनर सी या सिर्फ हल्का सा एक्सटेंड नजर आ रहा है, तो उस सूरत में सीलेंट्स होते हैं जिसके साथ दांत को ऊपर लेयर लगा दी जाती है। तो वो हम प्रॉपर उसके बाद सफाई रखें तो वो जो केरीज होती है वहीं पे अरेस्ट हो जाती है, रुक जाती है। इससे अगला जो स्टेप होता है कि दांत के अंदर कीड़ा लगा हुआ है और वो सुराख बन गया है, कैविटी बन गई है, तो उस अगर पेन नहीं हो रही, ये चीज जरूरी है कि अगर कैविटी के अंदर पेन नहीं है तो हम उसकी फिलिंग की तरफ जा सकते हैं। कोई सेंसिटिविटी नहीं है, पेन नहीं है, तो हम उसको फिलिंग करवा सकते हैं। फिलिंग कितने किस्म की होती है, कौन कौन सी होती है, इसके बारे में वीडियो बनाई है मैंने, इसको आप देख सकते हैं। ठीक। अब जो अगर दांत के अंदर कीड़ा लगा है और केयर नहीं की या डॉक्टर को चेक नहीं करवाया, फिलिंग नहीं करवाई, वो बढ़ते बढ़ते दांत के अंदर जो इनर लेयर होती है, पल्प जिसको कहते हैं, वहां तक पहुंच गया है। वहां तक जब पहुंच गया है तो दांत के अंदर पेन होना शुरू हो गई है, ठंडा गर्म लगना शुरू हो गया, तो उस स्टेज पे आके शायद सिर्फ फिलिंग ना करवानी पड़े आपको, फर्दर उसके लिए हमें रूट कैनाल या दांत को डेड करवाने की तरफ जाए। तो सबसे बेहतरीन हल ये है, सुबह नाश्ते के बाद रात सोने से पहले 2 दफा ब्रश करें, ताकि जो मुंह का जो इन्वायरमेंट है वो साफ सुथरा रहे, बैक्टीरिया जो है वो दांत के ऊपर एक्ट ना कर सके। इस सूरत में आपका जो दांत है वो कैविटी से महफूज रहेगा और जो दांतों के जो मसूड़े हैं वो भी हेल्दी रहेंगे और आपके दांत भी मजबूत रहेंगे। शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो
इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।